हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ जिसका नाम है इमरती है। और इमरती है फ्रेंड्स, मैं इसे दाल की नहीं बना रही हूँ। और ये जो इमरती है मैं एक नया तरीके से बताऊंगी आपको। और ये तुरंत बनने वाली इमरती है। तो आइए मैं उसकी सामग्री बता देती हूँ। फ्रेंड्स, रेसिपीज बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए राइट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सामग्री में फ्रेंड्स मैंने लिया है बेसन है। ये बेसन की इमरती बताने जा रही हूँ, आप फर्स्ट टाइम खाएंगे इसे। बेसन है और एक कटोरी मैंने शक्कर लिया है और एक कटोरी मैंने दही है। ये ताज़ा दही है, ये खट्टा दही नहीं है। आप चाहें तो इसकी वजह आप दूध भी ले सकते हैं। एकदम ताज़ा दही है, मैंने 4 घंटे पहले ही इसे बनाया है। और फ्रेंड्स, मैंने 4 इलायची ली है जो कि कूट के रखी हुई है। और 1 चम्मच मैंने ये जो देख रहे हैं आप नींबू है, नींबू का रस है जो कि हम चाशनी में यूज़ करेंगे। और मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर है ये। तो आइए हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देसी घी में बना रहे हैं हम इमरती जो है। तो मैंने ये कढ़ाई में इसे तलने के लिए घी लिया हुआ है। और अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें चाशनी बनाना है, तो हम चाशनी चढ़ा देते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम शक्कर डालेंगे और इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी तरीके से इसे धीमी आंच में रख देंगे। घी को गर्म रख देते हैं धीमी आंच में, ये भी गर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे देसी घी में बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगी, तो इसीलिए मैंने देसी घी लिया हुआ है। और अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बेसन है ये मैंने घर में पिसवाया है। और ये थोड़ा मोटा दानेदार है, जो कि थोड़ी जो हमारी दाल होती है वो पीसी हुई दाल होती है, तो वो थोड़ा दाने दाने टाइप से मुंह में आती है। तो इसी टाइप का ये बेसन है। और ये जो दही है हमारा एकदम खट्टा नहीं है, मैंने आपको बताया कि एकदम ताज़ा लें। या अगर आपके पास खट्टा है तो आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो पेस्ट बनाना है ये एकदम गीला नहीं बनाना है, थोड़ा कड़ा कड़ा ही पेस्ट रहेगा हमारा। तो ये हमने जो हमारा दही है ये पूरा ऐड कर दिया है और एकदम टाइट है ये जो हमारा पेस्ट है। तो हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं, एकदम ज़्यादा ना करें। ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा पेस्ट बन चुका है, जिसे हम लोग दाल को पीस के बनाते हैं, क्योंकि हमारा मोटा मोटा बेसन है। और उसी टाइप का ये पेस्ट भी बन चुका है। और ये जो हमारा फूड कलर है इसे हम हल्का सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा ना डालेंगे इसमें। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। और इसका कलर भी हमें एकदम डार्क हो चुका है। जैसे जैसे हम हिलाएंगे इसका कलर और गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे से। और ये इसको हमने जो पेस्ट बनाया है इतने पन पे रखें, इस टाइप से। ये हमारा पेस्ट है, इसे बहुत गीला नहीं करना है। ये बन के रेडी हो चुका है। हमारी जो चाशनी है फ्रेंड्स, ये अच्छे से शक्कर इसकी मेल्ट हो चुकी है। अब हमारा जो इलायची पाउडर है इसको हम डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मैंने नींबू का रस लिया हुआ है, तो मैं इसको भी डाल दूंगी क्योंकि बारिश के समय है और ये चाशनी होती है हमारी गाढ़ी हो जाती है, तो इसे गाढ़ी नहीं होने देना है। या कई बार क्या होता है कि हम उसे इमरती को डाल रहे हैं तब तक हमारी चाशनी जो है लास्ट तक गाढ़ी हो जाती है। तो मैं इसे ये जो नींबू का हमारा रस है इसको मैंने ऐड कर दिया है। ये चाशनी हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये हमारी चाशनी भी बनके रेडी हो चुकी है। हमें इसे तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। ये इस तरह से चिपचिपापन आ चुका है, इसमें चिपचिपापन आ चुका है, इसका तार बनने नहीं लगे हैं। तब तक कि हम हमारी जो चाशनी है इसको बंद कर देते हैं गैस को। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पेस्ट है आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है कि किस टाइप का गाढ़ा रखना है इसे। जो हम दाल का पेस्ट बनाते हैं सेम वही रहेगा, लेकिन ये हमने थोड़ा मोटा बेसन है इसको पिसवाया है। और ये
ये देखिए इस टाइप से हमें गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तो मैंने इसमें बनाने के लिए आप किसी भी कोन का या आप बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे कपड़े से बता रही हूँ आपको। तो मैंने ये कपड़ा है, इसमें छेद किया हुआ है, होल है इसमें, और मैंने नीचे थाली बिछा ली है और हम इस तरीके से इसमें चम्मच से डाल देंगे। हमने इसको डाल दिया है और अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमें पकड़ लेना है। अब हम इसमें थाली में बना के मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से बनाना है। इस टाइप से हमें बना के चेक कर लेना है। और अब हम घी के अंदर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम घी के अंदर बनाते हैं। इसी तरीके से हमें सारी जो इमरतियाँ हैं बना लेना है। इस तरह से हमें पलटा देना है। काफी अच्छी दिख रही है। इसे धीमी आंच में ही पकने दें। इस तरीके से हमें धीमी आंच में पकाना है इसको। इसे थोड़ी ब्राउन होने तक हम अच्छे से पकाएंगे। अगर अच्छे से नहीं पकी रहेगी तो भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये है इमरतियाँ ये बन के रेडी हो चुकी है, ये फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसको चाशनी में डाल दें। अच्छे से इसको इसके अंदर चाशनी अंदर तक जाए, इसीलिए हम इसे अच्छे से हिलाकर छोड़ देते हैं जब तक इसके अंदर चाशनी ना जाए तब तक। अब देख लेंगे इसको 5 से 10 मिनट इसे अंदर रहने दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पॉलीथीन में भी भर के हम बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं पॉलीथीन में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये पॉलीथीन में डाल लिया है। पॉलीथीन में भी आप इस टाइप से कर लें और इसी तरीके से उसी प्रोसेस में हमें बना लेना है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, साइज बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी फूल गई है हमारी जो इमरती है। देख सकते हैं मैंने बड़ी साइज और छोटी साइज दोनों बना दी है। काफ़ी अच्छी फूल गई हमारी जो इमरती है। आपका कभी भी तुरंत खाने का मन करे आप इस टाइप से इमरती बना के खा सकते हैं। इसे घी में बनाएंगे तो काफी टेस्टी लगेगी। इसे धीमी आंच में हम इसे पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चाशनी में कलर ऐड नहीं किया है, इसी तरह हम हल्का सा कलर इसमें भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो इमरती है अच्छे से कलरफुल दिखने लगे। ये हमारी जो इमरतियां हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं।
तरह हम ये जो इमरती हैं इनमें चाशनी डुबोने के लिए रख देते हैं। देख सकते हैं। इसमें अंदर चाशनी अच्छे से जा रही है और अब हम इनको छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरी और भी इमरतियाँ तैयार कर लेते हैं। अब हम जो हमारी चाशनी में इमरती है हमको निकाल लेते हैं। इनमें अच्छे से चाशनी अंदर तक चली गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये जो हमारी इमरतियाँ हैं ये अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इनमें कुछ भी तेल नहीं है, घी। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि जो चाशनी है वो गर्म में ही डालें। अगर ठंडी होगी तो अंदर तक इसकी चाशनी नहीं पहुँच पाएगी, इसीलिए इसे गरम में ही डालें। तो इसी तरीके से हम बाकी और भी बना लेंगे और इसे हम डूबने देते हैं 5 मिनट तक। 5 मिनट के अंदर चाशनी हो जाएगी, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो इमरती रेसिपी है ये बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी दिख रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे देख सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन गई है। अगर हमें तुरंत खाना है, कोई भी आया है हमारे घर में और किसी को पसंद है, अगर हमारे घर में किसी का मन हुआ है तो हम इसे तुरंत बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना और बहुत ही कम सामग्री में ये बन गई है। और ये कैसी बनी है आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके बताएं कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है ये हमारी इमरती रेसिपी। और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी नई नई रेसिपी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।